मूवी स्टार्ट होती है तो वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन लेक को दिखाया जाता है जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ को कवर कर रही थी एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन। और इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हिलमिलीज बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज़ कवर कर लेने के बाद वो ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चले जाती है और जॉगिंग करते करते उसको पता नहीं चलता कि वो जंगल में चले गई है। और तभी उसके सामने साठुत आ जाता है। उसको देख के वो हंसने लग जाती है क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में फिर रहा था। लेकिन वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इग्नोर कर कर आगे चले जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसको वन आई दिखाई देता है और उसे भी वो देखकर आगे बढ़ जाती है। और अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर क्योंकि वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो इस वजह से वो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। कैलिन मिडल फिंगर उसको दिखाती है तो वो उसको काट देता है। कैलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। वो कोई आदमी कोई और नहीं बल्कि मेन आर्ट था। मेन आर्ट उसकी हेल्प करने का ड्रामा करके उसको मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे होते हैं और वह तीनों भाई उसी सैनिटोरियम से निकलकर फाइनली मेन आर्ट को मिल ही गए और अब वो उसी के साथ रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं क्योंकि वो भी इनके जैसा ही है, एक सीरियल किलर है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसी के बाद वो लोगों का गोश्त जो कि मारा जिसको मारा था खाना शुरू कर देते हैं और काट कर उसको खा जाते हैं। मेन आर्ट उनको डांटता है और गुस्से होता है क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे और वो तीनों उससे डर के रहते थे। इसके बाद हम 5 कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं और वो भी उसी माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे होते हैं और रास्ते के अंदर जान पूछ के मेन आर्ट उनके सामने आ जाता है और उनको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी ट्रैश कर जाती है और एक ट्री में जाकर बच जाती है। और मेन आर्ट उनको ऐसे शो करवाता है जैसे वो उनकी गाड़ी से टकरा गया हो, लेकिन उन फ्रेंड में बिली जो कि कार ड्राइव कर रहा था उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया। और जैसे ही बिली उसको चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है वो उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड मिलकर उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। अभी ये ब्रदर्स उनको करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिनका नाम एंजीलिया और ड्यूपी विंग होते हैं। एंजिला उनको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को कहती है कि तुम यहीं रुको। उनके जाते ही वो डेप्यूटी पर अटैक करके उसे जान से मार डालते हैं। और दूसरी तरफ बिल्ली जो सारा ब्लेम खुद पर रख के अपने दूसरों दोस्तों को आज़ाद करवा देता है, वो सारे एक होटल में रूम ले लेते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मैन आर्ट एक वांटेड किलर है जिसके ऊपर वो बड़े लोगों को बता देती है और वो कहते हैं कि हम तुम्हें सुबह आकर ले जाते हैं। लेकिन मेन आर्ट इस पे बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि तुम सुबह तक बचोगी तो तुम मुझे बेचोगी ना। टाउन के सब लोग उस फेस्टिवल से जा चुके थे और वो सारे लोग वहाँ से जा चुके थे और वो खाली हो चुका था। वो सभी लोग बाहर थे। वो सभी भाई फ़ोन टावर को गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। इसके बाद वो पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको देख लेता है और वो उसे ही बिजली के तारों में फंसाकर मार डालते हैं, जिससे उनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी पावर भी कट जाती है। एंजिला बाली पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड उसको खाना देने के लिए निकलता है लेकिन थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जान बचाकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसको पकड़ के मार डालता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में एक और दोस्त वहाँ जा रहा होता है और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर पुरुष को काट रहा होता है लेकिन दूसरे दोस्त की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ती और वह बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर बिली उससे क्रूज़ के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो उससे यहां पर आने से पहले ही निकल चुकी थी। पीछे से लीटा शावर लेने के लिए जाती है और तभी साटुत उनके दूसरे फ्रेंड को भी पकड़ कर ले जाता है। आवाज़ सुनकर लेटा बाहर आती है और वन आई उस पर भी अटैक करके उसको भी मार देता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकल जाती है और बच जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर
कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद ये कुरूस होगी। तब एंजिला चेक करती है, पर वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वह तीनों भाई गज को बांध कर हथौड़े से उसके पाँव पर मार मार कर उसकी टांगें पूरी तरह से तोड़ देती हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाद जाकर बांध देते हैं। वह मदद के लिए काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और दोस्त उसको पहचान लेते हैं। एंजिला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वह तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसको बुरी तरह मार देते हैं और एंजिला कुछ नहीं कर पाती और इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड पर से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजिला बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर ड्यूटी असाइन कर देती है। बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था और एंजिला साफ इनकार कर देती है और वह स्टेशन को गार्ड करने को कहती है। खुद वो करीब ही एक शॉप के ऊपर जाती है जहाँ पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वो वहाँ पर पहुँचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को से कांटेक्ट भी कर लेती है, पर जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है और वह किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है, लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और वो इतना सीरियस नहीं लेता। इतनी ही देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और इतनी देर में वो गोली चला देता है। एंजिला वहाँ पर देखने जाती है। गुड लक यहाँ पर होता है कि लीटा को कोई चोट नहीं पहुँचती। बिली उससे कुरुस के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी और बिली जूलियन के साथ कुरुस के साथ वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए जाता है। कुछ देर जाने के बाद कुरुस की बॉडी उनको वहाँ पर मिल जाती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है वह देखता है कि वो फुल फील्ड के अंदर दबा हुआ है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसका पाँव जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो लोग वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर वहाँ से एक मशीन लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर फ़ौरन समझ जाता है कि उसकी डेथ कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसको सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नोबॉल को पीछे की तरफ लेकर जाकर उसको पीछे से लाकर उसको मार देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन के जो बंदा हुआ था वो भी भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसको भी मार देता है। काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते तब एंजिला उस प्रिजनर को कहती है कि तुम फेस्टिवल के अंदर जाकर मदद लेकर आओ। एंजिला अपनी कार में बिठा देती है और वहाँ पर चल पड़ता है। वो टेंशन की वजह से सामने लगी हुई बार वायर उसको नज़र नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई उसको पकड़कर एक शॉप पर ले आते हैं और वहाँ पर उसको एक ड्रम में बंद करके नीचे से एक आग लगा देते हैं। एंजिला को मौस की चीखने की आवाज़ आती है और वो उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेन आर्ट लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो यहाँ से उसको निकाल देगी तो वो उसको नहीं मारेगा, लेकिन बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ ही जाती है और वो मेन आर्ट को वहाँ से निकालती है, लेकिन वो उसका बदला ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल देता है। वो उसकी आंखें फोड़ देता है और वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और वहाँ पर एंजिला उसको देख लेती है और उसकी तरफ भागती है, लेकिन मेन आर्ट भी बाहर आ जाता है और उसको शूट ही करने लगता है कि उससे पहले ही एंजिला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेन आर्ट को दोबारा से लॉक में बंद कर देती है और फिर एंजिला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नज़र आती है। कार के पास वो जाकर देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने अंदर ही बांधा हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज़ धार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल लेती है और वो दरवाज़ा खोलती है और वो चाकू उसको बीच में से चीर देता है और थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में मारता है, जिसकी वजह से एंजिला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फ़ौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे मार मार के बेहोश ही कर देता है। दूसरी तरफ मेन आर्ट पूरी लाइफ के लिए
उसको टॉर्चर करने की धमकियां देता है। उसकी सब बातें सुनकर लीटा काफ़ी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब एंजिला को होश आता है, वह देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंदी हुई है और वह तीनों भाई पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेन आर्ट एंजिला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस है। एक ये कि या तो वो जलकर मार सकती है या फिर उसके फेस के ऊपर एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पाँव पर अटैच है। जैसे ही वो अपनी बेड़ियाँ ज़मीन के ऊपर रखेगी, उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे दोनों में से एक चूज़ करने के लिए कहता है। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन के ऊपर आग लगाकर यहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही बाहर आकर ट्रक में बैठता है, उसको शॉटगन की आवाज़ आती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है। लीटा चलते चलते एक रोड पर पहुँच जाती है। वहाँ से वो इसके ऊपर से हेल्प मांगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो तीनों भाई उस गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। अंदर मेन आर्ट उसको वेलकम कहता है और वो सब उसको लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर ही मूवी चले जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।